आदाब अर्ज गैप आपके प्लेटफॉर्म से आपको सलाम अर्ज करते हैं। और आज जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा टॉपिक जो है वो है व्हाई वी फेल इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यकीनन इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी वीडियोस भी होंगी, लेकिन जहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच है, जहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है, आज की इस वीडियो में हम आपको वही अप्रोच और उसी से मुतारफ़ करवाएंगे। क्यों हम फॉरेक्स के अंदर या ट्रेडिंग के अंदर फेल होते हैं, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं और वो कौन से पहलू हैं जो कि अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, इसको डिस्कस करेंगे। गैप अप के प्लेटफॉर्म पर जैसे गैप अप एक फाइनेंशियल एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो कि आपको बेहतर गाइडलाइन प्रोवाइड करता है और हाईली एक्सपर्ट्स की जो ट्रेडिंग स्किल्स हैं उनसे मुतारफ़ करवाता है। जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फेलियर की, वो है लैक ऑफ नॉलेज। हम ट्रेडिंग में आते हैं नॉलेज के बगैर आते हैं, और नॉलेज की अहमियत से हम मुकम्मल नाआशना होते हैं। हम समझते हैं कि बगैर नॉलेज के ट्रेडिंग मुमकिन है। यकीन जानिए, ये बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आप ये समझ बैठे हैं कहीं या किसी ने आपको ये बता दिया कि आपका आपके पास नॉलेज ना भी हो तो आप ट्रेडिंग में आ जाएं, तो आप ऐसा ना करें। बहुत सारे लोग हैं जो आपको रेफरेंस देते हैं कि फलां शख्स या फलां ट्रेडर है जिसके पास नॉलेज नहीं था और वो नॉलेज के बगैर बहुत अच्छा ट्रेडर है। ये गलती ना कीजिएगा। ये आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी आपको बहुत बड़ा धचका देने वाली पोजीशन है और आपकी इक्विटी को नुकसान पहुंचाने वाली। क्यों? आप एक ऐसी मार्केट की बात कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा लिक्विडेट है, जो कि बहुत ही तेजी से मूव करने वाली मार्केट है। हम उस मार्केट की बात कर रहे हैं और नॉलेज के बगैर इस मार्केट में कोई शख्स सक्सेसफुल नहीं हो सकता। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका लैक ऑफ एक्सपीरियंस। आप बगैर एक्सपीरियंस के मार्केट में आते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत बड़े प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। चूंकि ट्रेडिंग आपको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि जिसकी बुनियाद पर आप अपने नॉलेज को, आप अपनी थ्योरी को टेस्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिकली टेस्ट कर सकते हैं, जिसको अक्सर हम यहाँ पर डेमो प्रैक्टिस भी कहते हैं, जो कि डेमो सॉफ्टवेयर्स हैं, डेमो अकाउंट्स होते हैं जहाँ पर आप अपने आप को प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी से आपको एक्सपीरियंस गेन होता है। और एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, एक्सपीरियंस भी बेसिकली नॉलेज ही होता है। एक्सपीरियंस क्या होता है कि आप किसी चीज को कई अरसे से उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस अमल को बार बार कर रहे हैं और आपको एक मतल का रिजल्ट मिलता है। ये होता है एक्सपीरियंस, कि माजी के इल्म की बुनियाद पर ही आप किसी चीज को लेके आगे जा रहे हैं। दैट इज द एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बेसिकली कंसोलिडेशन है नॉलेज की, लिहाजा एक्सपीरियंस इटसेल्फ नॉलेज है। तो एक्सपीरियंस जब आप लेते हैं तो बुनियादी तौर पर आप रीटेस्ट कर रहे हैं, माजी की सारी चीजों को रीटेस्ट करके आगे ला रहे हैं। तो लिहाजा एक्सपीरियंस बेसिकली इंपॉर्टेंट है और इसी की कमी की वजह से आप ट्रेडिंग के अंदर फ्लॉप होते हैं। लिहाजा नॉलेज को भी आप एक्सपीरियंस कहेंगे। तो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको जो बताने लगा हूं, वो है रिस्क मैनेजमेंट। कि आप ट्रेडिंग में इसलिए फ्लॉप हैं कि आप बुनियादी तौर पर रिस्क को मैनेज नहीं कर रहे। अगर आप रिस्क को मैनेज नहीं करेंगे तो आप ट्रेडिंग में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद यही है कि आपने इमेज की तरह, जैसे इमेज आपको बता रहा है कि आपने काट दिया उसी जगह को जहां आप खड़े थे, तो रिस्क मैनेजमेंट आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी ट्रेडिंग के अंदर। और अगर आप मैनेज नहीं कर रहे हैं तो आप यकीन जानिए आप लॉस में जाएंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है कि लैक ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अगर ट्रेडिंग के अंदर नहीं है तो जिस तरह आप इमेज को देख के चीजों को बिखरा हुआ देख रहे हैं, यही होगा
कि आप अनडिसिप्लिन्ड होके ट्रेडिंग कर रहे हैं, अपनी मर्जी से ट्रेड को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मर्जी से मार्केट को चलाने की का अमल आपके अंदर कहीं से आया हुआ है कि आप समझते हैं कि मार्केट को मैं चलाता हूं। आपके अंदर ये जो गुरूर है, ये जो तकब्बर है, ये जो आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है कि जब चाहे मार्केट में जाएं और पैसे निकाल के आ जाएं, इस तरह का जो बिहेवियर है, जो कैजुअल है, ये खतरनाक है। लिहाजा डिसिप्लिन जो है वो मार्केट के लिए जरूरी है। इसके अलावा कुछ लोग इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं जो कि बुनियादी तौर पर फेलियर है। ये बहुत ही खतरनाक फेलियर है। और इमोशन में आपकी बहुत सारी चीजें आती हैं, डाउट आते हैं कि आपने ट्रेड लगाई, ये बैरिश होगी बुलिश होगी, इस डाउट में आप पड़ गए, आपके अंदर एक खौफ पैदा हो गया, आपके अंदर एंजाइटी पैदा हो गई, आपके अंदर कहीं से लालच आ गया, आपके अंदर ट्रेडिंग का खौफ है, आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने अभी कहा कि तकब्बर आ गया, गरूर आ गया कि मार्केट में चलाता हूं, मैं तो बहुत दिलेर हूं। फिर आप कहीं पे नर्वस हो गए आपके पास। और इन सारी चीजों पे नॉलेज कवर करता है, मैं आपको बताऊं, ये सारी चीजें जितनी भी इमोशनल ट्रेडिंग में आती हैं कि आपने ट्रेड लगाई और आप इमोशनल हो गए कि अभी काट दूं, अभी लगा लूं, ये सारे जो इमोशनल ट्रेडिंग का की बुनियाद है कि क्यों फेल हैं हम, इमोशनल ट्रेडिंग हम क्यों करते हैं, ये भी नॉलेज की वजह से। अगर आपके पास नॉलेज आएगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक बिलीव लेवल आएगा, जिससे आप बेहतर ट्रेडिंग की तरफ बढ़ेंगे। लिहाजा नॉलेज फिर यहाँ भी अपना काम दिखाता है। उसके बाद हम अनएक्सपेक्टेड और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो होती हैं वो लगा लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक्सपेक्टेशन को अगर हम देखें तो जैसे मैंने इस ग्राफ में बताया हुआ है कि एक्सपेक्टेशन से क्या मुराद है, जबकि रियलिटी क्या है कि हम ये कहते हैं कि इक्वेशन ये होती है कि आपने मेहनत की और आप कामयाब हो गए। ये ऐसे नहीं है। आपने मेहनत की, आपको तकालीफ का सामना करना पड़ा, आपको हर्डल का सामना करना पड़ा, आपको ताने सुनने पड़े, आपको मुख्तलिफ मसाइल से गुजरना पड़ा, आपको भूखा रहना पड़ा, तब जाके सक्सेसफुल आप होते हैं। तो ये जो होती है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, हम मार्केट से लगा लेते हैं कि ट्रेड क्यों नहीं लगाई, ट्रेड लगानी चाहिए थी, आपने इतने दिन से ट्रेड नहीं लगाई, आपने इतने परसेंटेज देना था, आपने फलां करना था, आपने फलां चीजें ट्रेड से करनी थी। आप एक बड़ी तवक्कुआत लगा के मार्केट में बैठे हुए हैं, जबकि मार्केट की एक अपनी डायमेंशन है, मार्केट के अपने प्रॉब्लम्स हैं, मार्केट में कोई चीज खत्ते मुस्तकीम पर नहीं चलती। तो इसलिए जो ये जो अनरियलिस्टिक ट्रेड है ये आपको नुकसान देती है। तो इसके अलावा जो आपका माइंड सेट होना चाहिए वो रिसर्च अप्रोच होनी चाहिए। अगर आप खाली ट्रेड को देखते हैं और अपने दाएं बाएं चीजों को नहीं देखते, आप रिसर्च नहीं करते, आप एनालाइज नहीं करते, आप ट्रेडिंग चार्ट्स को नहीं देखते, आप टाइम नहीं देखते, आप ट्रेड जिस पे लगा रहे हैं उससे हट के दिगर जो पेयर्स हैं उनको नहीं देखते, आप इंडेक्स नहीं देते, कमोडिटी मार्केट को नहीं देखते, तो डेफिनेटली आपको नुकसान होगा। लिहाजा आपके फेलियर की वजह यही होगी कि आपकी रिसर्च अप्रोच नहीं है। इसके अलावा आप अगर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं करते तो डेफिनेटली आप नुकसान में जाते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन जो होती है, जो मार्केट में आप जब ट्रेड करते हैं तो आप मुख्तलिफ चीजों को लेके चलते हैं, तो तभी आप सक्सेसफुल होते हैं। तो आप अपने एग्स को सिर्फ एक बास्केट में ना रखें, डिफरेंट बास्केट में आपको रखना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए डेफिनेटली आपका टेक्निकल स्ट्रांग होना चाहिए, आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, आपका सेंटिमेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। तो तभी आप जो है वो डाइवर्सिफिकेशंस को आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो लिहाजा जरूरी इस बात की है कि आप अपने पोर्टफोलियो को डिफरेंट सेक्टर में डिवाइड करें। उसके बाद जी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ट्रेडिंग प्लान। अगर आपके पास ट्रेडिंग प्लान नहीं है, अगर आप मेंटली बिल्कुल डिवीजन का शिकार हैं, आपका माइंड डिफरेंट चीज़ों में उलझा हुआ है, आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाह रहे हैं और आप फिर ट्रेडिंग पे भी आना चाहते हैं, तो आप 100% फेलियर का शिकार हो जाएंगे। तो नो ट्रेडिंग प्लान, you will be failed. Definitely you have
गुड ट्रेडिंग सिस्टम एंड ट्रेडिंग प्लान। उसके बाद डेफिनेटली फेलियर की एक बड़ी वजह कैपिटल का ना होना भी होता है। छोटे छोटे आप कैपिटल लेके आते हैं, छोटा अकाउंट लगाते हैं, तो छोटे अकाउंट जो होते हैं उसमें रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो पाती, उसमें मार्केट की वोलेटिलिटी ही इतनी होती है कि आपका आपका टीपी या स्टॉप लॉस, अक्सर आपका स्टॉप लॉस जो है मार्केट हिट करवा देती है। तो आपके पास काफ़ी सारा कैपिटल होना चाहिए ताकि आप अपनी ट्रेड को अच्छे तरीके से, मार्केट की मूवमेंट भी जो मर्जी हो, तो आप अपनी ट्रेड को जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकें और सक्सेसफुल आप टीपी हिट करवाएं। उसके बाद जो फेलियर की बड़ी वजह होती है वो ये होता है कि लोगों के पास पेशेंस नहीं होता, सब्र नहीं होता। वो ट्रेड को अपने हिसाब से देख रहे होते हैं, जबकि मार्केट की एक अपनी डायमेंशन होती है, मार्केट की एक अपनी मूवमेंट होती है, मार्केट उस हिसाब से चलती है। तो टाइम मैनेजमेंट, मार्केट की जो टाइमिंग है, मार्केट की जो मूवमेंट है, मार्केट हमसे क्या करवाना चाहती है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो इसमें आपको सब्र करना पड़ सकता है, आपको कभी कभी एक मंथ का भी सब्र करना पड़ सकता है, कभी कभी आपको एक वीक का, कभी कभी एक दिन का, कभी कभी एक घंटे का, तो तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर जो हैं वो बन सकते हैं और आपने फेलियर के ऊपर काबू पा सकते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ट्रेडिंग बुनियादी तौर पर मेंटरशिप है। अगर आपके पास अच्छी मेंटरशिप नहीं है जो आपकी हेल्प करे, आपको सपोर्ट करे, आपको एडवाइस करे, आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करे, आप उससे कुछ पॉइंट लर्न करते हो और आप उस मेंटरशिप की रिस्पेक्ट उसी हिसाब से कर रहे हो और उसको फॉलो कर रहे हो। ट्रेडिंग में कभी भी अगर अगर आप ट्रेडिंग में भी अच्छे फॉलोअर नहीं है तो आप एक अच्छे ट्रेडर पॉसिबिलिटी नहीं है कि बन सकें कि आप मेंटरशिप के बगैर कर रहे हैं। मेंटरशिप में बुक्स हो सकती है, मेंटरशिप में अच्छा जर्नल हो सकता है, अच्छे राइटर्स हो सकते हैं, अच्छी कंपनी हो सकती है, अच्छी गैदरिंग हो सकती है। आप अपने दरमियान एक ग्रुप ऐसा क्रिएट करें जो कि हाई लेवल के जो डाटा जिसके पास, कंटेंट जिसके पास मौजूद हो, जिसके दरमियान आप बैठ रहे हो, तो उसके साथ आपका एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। उसके साथ आपके आपको हेल्प करना चाहिए, वो आपकी हेल्प कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन इसको टेक्निकली समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर ट्रेडिंग के अंदर मेंटरशिप, ट्रेडिंग के अंदर मेंटरशिप वो मेंटरशिप नहीं होती जो डिफरेंट और शोबाजात में होती है। तो लिहाजा यहाँ पर आपको बहुत ही टेक्निकली, बहुत ही स्किलफुली चलना होता है और मेंटरशिप आपको अपने साथ रखनी पड़ती है। अगर नहीं रखेंगे तो आप फेलियर का शिकार होंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर इस पूरी स्लाइड्स को अब मैं एक पैराहे में लेके आऊँ कि डू नॉट डू द थिंग्स यू लाइक एंड डू द थिंग्स यू डोंट लाइक, दिस इज द सक्सेस। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसलिए कि जो कंटेंट आपको यहाँ अभी मिला है इससे बहुत बुलंदतर कंटेंट आपको मिलने वाला है। लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि कहाँ कहाँ चीज़ें आपने लर्न की, कौन कौन सी चीज़ें मज़ीद लर्न करनी चाहिए, और साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप्स में, बाकी जगहों पर, इसलिए कि मुमकिन है आपकी किसी छोटी सी चीज़ से किसी का भला हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो यकीन जानिए आपको भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। लिहाजा जुड़े रहिएगा हमारे साथ।